आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में हम सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई के कुछ दोहों को पढ़ते हुए उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हम वीर सतसई के जो प्रारंभिक 9 दोहे हैं उनको पढ़ चुके हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसमें वीर सतसई के 50 प्रारंभिक दोहे शामिल हैं। आज हम दोहा संख्या 10 से शुरू करेंगे। चलिए दोहा संख्या 10 पढ़ते हैं। दोहा संख्या 10 है वो इस प्रकार है। द मंगल बिण अपचोदियण वीर धनीरो धान, जीवन धन बालाजी का छोड़ो जहर समान। इसमें जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई सेवक है और वो अपने वीर स्वामी के यहाँ रहकर उसके अन्न को खाता है तो उसे अन्न की कीमत चुकाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। बिना कीमत चुकाए वह उस अन्न को पचा नहीं सकता। तो दमंगल का अर्थ होता है युद्ध, बिण यानी बिना, दमंगल बिण युद्ध के बिना, अपचोदियण अपच पैदा करता है। वीर धनी वीर स्वामी का, धान यानी अन्न, कि वीर स्वामी का जो अन्न है वो युद्ध के बिना व्यक्ति के शरीर में अपच पैदा कर देता है। अर्थात कोई सेवक है और वह अपने वीर स्वामी के यहाँ रहकर उसके अन्न को खा रहा है तो अन्न कब पचेगा? जब वह उस अन्न की कीमत चुकाने के लिए सदैव युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो युद्ध के बिना वह जो अन्न है वह उसके शरीर में अपच ही पैदा करेगा। दूसरी पंक्ति में कह रहा है कि जीवन धन बालाजी का छोड़ो जहर समान, कि जिस व्यक्ति को जीवन यानी अपना जीवन, अपनी जान, और धन यानी स्त्री, कि ऐसा व्यक्ति जिसे अपना जीवन और अपनी स्त्री, बाला यानी प्रिय है, जिका यानी जिनको, कि जिनको अपना जीवन और अपनी स्त्री प्रिय है, छोड़ो जहर समान, उसे ऐसे अन्न को जहर के समान छोड़ देना चाहिए। अर्थात वे व्यक्ति जिन्हें अपना जीवन और अपनी स्त्री प्यारी है वो वीर स्वामी के अन्न को पचा ही नहीं सकते। तो जो वीर स्वामी का अन्न है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है, उनके लिए वह अन्न केवल जहर की भांति है। तो जहर की भांति उसे उस अन्न का त्याग कर देना चाहिए। वीर स्वामी के अन्न को वही व्यक्ति पचा सकता है जो उस अन्न की कीमत चुकाने के लिए सदैव तत्पर रहे, अर्थात जो सदैव युद्ध भूमि में युद्ध लड़कर उस अन्न का जो बदला है वो चुका सके। दूसरा दोहा है, नह डाकी अरि खावणो आया केवल बार, बधावधी निज खावणो सो डाकी सरदार। डाकी से यहाँ तात्पर्य है वीर व्यक्ति। तो वीर व्यक्ति कवि ये कह रहा कि नह डाकी, कि वीर वह नहीं है जो अरि यानी दुश्मन, खावणो यानी खाता है, अरि खावणो दुश्मन को खाना, यहाँ दुश्मन को खाने से तात्पर्य है दुश्मन को मारना, दुश्मन का संहार करना। तो नह डाकी अरि खावणो, कि ऐसा व्यक्ति वीर नहीं है जो शत्रु को किस प्रकार से खाता है। आया केवल बार, बार का अर्थ होता है बारी या अवसर या मौका। केवल बार, जो केवल बारी आने पर, केवल अवसर आने पर ही शत्रु को खाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति कदापि वीर नहीं हो सकता जो मौका आने पर या केवल बारी आने पर ही शत्रु का संहार करता है या शत्रु को मारने के लिए किसी अवसर की तलाश करता है। बल्कि वीर कौन है? बधावधी निज खावणो सो डाकी सरदार। सो यानी वही डाकी सरदार है, वीर व्यक्ति है, वीर प्रतापी सैनिक है जो बधावधी, बधावधी का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा रखना, निज यानी अपने ही लोगों से प्रतिस्पर्धा रखता है, खावणो शत्रु को मारने की, अर्थात उसमें सदैव यह प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं जब चाहे तब, अर्थात वो हर मौके पर शत्रु को मारने के लिए तैयार रहता है। तो बधावधी निज खावणो सो डाकी सरदार, वही व्यक्ति वीर प्रतापी है जो शत्रु को खाने के लिए अपने ही लोगों से प्रतिस्पर्धा रखता है। एक बार फिर से समझते हैं। नह डाकी अरि खावणो आया केवल बार, बधावधी निज खावणो सो डाकी सरदार, कि जो केवल बारी या अवसर आने पर अपने शत्रु को खाने का या उसको संहार करने का प्रयास करता है वो कभी भी वीर प्रतापी व्यक्ति नहीं हो सकता। अर्थात शत्रु को मारने के लिए कोई बार या अवसर नहीं होता। सो डाकी सरदार, वही डाकी वीर प्रतापी व्यक्ति है जो शत्रु को खाने के लिए, उसका संहार करने के लिए अपने ही लोगों से बधावती अर्थात प्रतिस्पर्धा रखता है। अगला दोहा है,
डांकी डाकर रो रिजक, ताखा रो विस एक, गहल मुआही ऊतरे, सुनिया सुर अनेक। डाकी, डाकी का तात्पर्य वही वीर व्यक्ति। रो रिजक, रिजक होता है रोजी रोटी या आजीविका के लिए दिया गया अन्न। ताखा रो विष एक, ताखा का अर्थ है तक्षक सर्प और विष यानी जहर। तो इसमें दो चीजों को एक बताया है कि ताखा रो विष एक, तक्षक जो सर्प है उसका जहर, और वीर प्रताप का, वीर प्रतापी जो व्यक्ति है, जो वीर स्वामी है, उसके द्वारा दिया गया अन्न। दोनों एक समान है। क्यों? गहल मुआही उतरे, गहल यानी जहर, मुआ यानी मृत्यु होने पर ही, उतरे यानी उतरता है। सुनिया सूर अनेक, सुनिया यानी मैंने सुना है, सूर अनेक, अनेक सूरवीरों से। कवि यह कह रहा है कि सुनिया सूर अनेक, अनेक सूरवीरों से मैंने ये सुना है कि एक तो तक्षक जो सर्प है उसका जहर, अगर किसी को तक्षक सर्प ने खा लिया तो उसका जहर कब उतरेगा? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। गहल का अर्थ है जहर, मुआ यानी मृत्यु, कि जो तक्षक सर्प अगर वह व्यक्ति को खा गया तो उसका जहर व्यक्ति के जिंदा रहने पर कभी भी नहीं उतरता, व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही उसका जहर समाप्त होता है। और एक डाकी डाकर रो रिजक, जो वीर स्वामी है उसके द्वारा दिया गया रिजक यानी अन्य आजीविका हेतु दिया गया अन्न। तो वीर स्वामी का अन्न और तक्षक जो सर्प है उसका जहर, ये दोनों एक है। अनेक वीरों से मैंने इसे सुना है कि मृत्यु के उपरांत ही इनका जहर उतरता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति वीर स्वामी के यहाँ रहकर उसके अन्न को खा रहा है तो वह अपना जीवन दान देकर युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही उस अन्न का बदला चुका सकता है। अगला जो दोहा है वो इस प्रकार है। डाकी ठाकर सहन कर, डाकण दीठ चलाए, मायड़ खाए दिखाए थण, धनपण वलय बताए। डाकी वीर प्रतापी व्यक्ति, ठाकर यानी ठाकुर या स्वामी, सहन कर जाता है। कवि ये कह रहा है कि डाकी ठाकर सहन कर, यदि कोई वीर प्रतापी जो स्वामी है और वह अपना जो सेवक है उसके अपराध को चुपचाप सहन कर गया, तो इसका मतलब है कि मानो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। डाकण दीठ चलाए, कि जिस प्रकार से डाकण यानी डाकिन दीठ चलाए, अपनी दृष्टि चलाकर अपना जो भक्षण है वो कर लेती है। मायड़ खाए दिखाए थण, धनपण वलय बताए, उसी प्रकार मायड़ यानी माता, खाए यानी खा जाती है, दिखाए यानी दिखाकर, थण यानी स्तनों को, जो माता है वो अपने स्तन दिखाकर, और धनपण, धन यानी स्त्री भी, वलय यानी चूड़ा, बताए यानी बता करके खा जाती है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। कवि यह कहना चाह रहा है कि कोई सेवक है और उसने अपराध कर दिया और उसका जो स्वामी है वो मौन रह करके चुपचाप उसके अपराध को स्वीकार कर लिया, तो ये मान लो कि उस सेवक की मौत हो गई हो। मान लो वो सेवक मरे हुए के समान है, अगर उसका जो स्वामी है उसके अपराध पर गुस्सा नहीं कर रहा, वो मौन रहकर ही उसके अपराध को पी गया है। तो डाकी ठाकर सहन कर, कि अगर वीर ठाकर वीर स्वामी ने किसी सेवक के अपराध को चुपचाप मौन रहकर स्वीकार कर लिया तो वह सेवक मरे हुए के समान है, क्योंकि उस स्वामी ने मौन रह करके चुपचाप रह करके ही उसी प्रकार उस सेवक को मार दिया जिस प्रकार से डाकण दीठ चलाए, जो डाकण है वो अपने शिकार पर दीठ चलाकर, दृष्टि चलाकर ही उसको मार देती है। अर्थात जो लोक मान्यता यह है कि जो डाकण है उसकी नजर लगने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो डाकण की दृष्टि पड़ने मात्र से अगर किसी व्यक्ति को डाकण की नजर लग गई तो व्यक्ति मर जाता है। उसी प्रकार वीर स्वामी भी उस सेवक के अपराध पर कुछ न कहकर केवल अपनी दृष्टि डालकर ही मान लो उसने वीर सेवक को उस सेवक को उस वीर स्वामी ने मार दिया हो। अगली पंक्ति में एक वीर माता और वीर स्त्री का जो भाव है, मन का भाव, उसको व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि कोई माता का जो पुत्र है, वीर माता का पुत्र अगर युद्ध क्षेत्र से कायरता दिखाकर, अपनी पीठ दिखाकर भाग आता है तो माँ क्या करती है, कैसे खा जाती है माँ उस पुत्र को? दिखाए थण, थण यानी अपने स्तनों को दिखाए यानी दिखाती है। वह माँ अपने पुत्र को क्या दिखाती है? अपने स्तनों को दिखाती है। अपने स्तनों को दिखाकर वो इशारा करती है कि तूने मेरे दूध को लजा दिया है, तो मायड़ खाए,
मेरे लिए तू क्या है। माँ ने किस तरह सिखाया, माँ ये कहना चाह रही है कि तू मेरे लिए मरा हुआ है, मरे हुए के समान है। और धनी यानी उसकी स्त्री भी ऐसा पति जो युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग आया हो, तो वह स्त्री क्या दिखाती, वलय यानी चूड़ा। उस पति को अपना चूड़ा दिखाते हुए यह संकेत कर रही है कि तू मेरे लिए मर चुका है। तो इसमें एक वीर माता और जो वीर स्त्री है उसके मन की जो वीरता है, जो मन के भाव है, उनको कवि ने अभिव्यंजित किया है। अगला दोहा है, सहणी सबरी हूं सखी दो उर उल्टी दा है, दूध लजाणो पूत सम वलय लजाणो ना है। इसमें जो एक वीर स्त्री है वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, सहणी यानी सह सकती हूँ, सबरी यानी सारी बातें, सहणी सबरी हूं सखी, हे सखी मैं सारी बातें सहन कर सकती हूँ, लेकिन दो बातें उर यानी मेरे हृदय को उल्टा दाहा यानी जलाती है। अब वो दो बातें कौन सी है, तो सखी अपनी सहेली से एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी मैं सारी बातें सहन कर सकती हूँ, लेकिन जो दो बातें हैं वो मेरे हृदय को सदैव जलाती है। एक तो दूध लजाणो पूत सम वलय लजाणो ना है, कि दूध को लजाणो यानी लज्जित करने वाला, पूत यानी पुत्र। अगर कोई पुत्र ऐसा है जो दूध को लज्जित कर रहा है, अर्थात दूध को लजाने वाला पुत्र और वलय यानी चूड़े को लजाने वाला पति, ये दो चीजें मुझे सदैव लज्जित करती है। अर्थात मेरा पुत्र ऐसा नहीं हो जो मेरे दूध को लजाए, और मेरा जो वलय है, जो चूड़ा है, उसको लजाने वाला पति मुझे नहीं चाहिए। इन दो चीजों के अलावा मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। एक तो कायर पुत्र और एक कायर पति मुझे नहीं चाहिए। अगला दोहा है, जे खल भग्गा तो सखी मोता हल सजथाल, निज भग्गा तो नहारो साथ न सुनो टाल। इसमें भी जो वीर स्त्री है उसके जो मन की वीरता के जो भाव है, किस प्रकार से वो मन में भाव रखती है, उसको व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है। एक वीर स्त्री अपनी सखी से कह रही है कि जे खल भग्गा, जे यानी यदि, खल यानी दुष्ट, और यहाँ तात्पर्य होगा खल से दुश्मन, भगा यानी भाग गए, तो सखी हे सहेली, मोता हल मोतियों का थाल यानी थाल, सज यानी सजा। अगर ऐसी खबर मिले हमें कि युद्ध क्षेत्र से कौन भागी है, खल यानी दुश्मन सेना, यदि युद्ध क्षेत्र से दुश्मन सेना के भागने की खबर हमको मिले, हमें ये सूचना मिले कि युद्ध क्षेत्र से दुश्मन भाग चुके हैं, अर्थात जो मेरा पति है, मेरा पुत्र युद्ध लड़ने गया, उनकी जीत हुई है और दुश्मन भाग गए हैं, तो तू मोतियों का थाल सजा, ताकि मैं अपने वीर पति की आरती उतार सकूं। और यदि निज भग्गा, निज यानी अपने स्वयं के, लोग भगा यानी भागे हैं, अगर युद्ध स्थल से अपने लोग, अपनी जो खुद की सेना वो भागी है, तो साथ न सूनो टाल, साथ को सूना नहीं रहने दूंगी। किसके साथ को, अपने पति के साथ को, मैं अपने पति को सूना नहीं रहने दूंगी। यहाँ पर साथ न सूनो टाल, यहाँ पर भाव यह है कि मैं अपने पति को सूना अर्थात अकेला नहीं छोड़ सकती, अर्थात मेरे लिए तुम अब चिता की तैयारी कर लो। अगर युद्ध क्षेत्र से मेरा जो पति है या मेरा पुत्र है या मेरी पक्ष की सेना लौट कर आ गई है, तो तुम मेरे लिए एक चिता तैयार कर लो, ताकि मैं अपने पति के साथ उसमें सती हो सकूं। तो यहाँ पर एक वीर छत्राणी है, उसकी वीरता के जो भाव है उसको कवि ने अभिव्यक्त किया है। अगले दोहे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।